हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग क्या होता है? इट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप घर बैठे अपने स्किल को द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के हमारे पास काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनमें से fiverr.com हो गया, अपवर्क हो गया, gru.com हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया। इस टाइप के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, लेकिन बिगनर्स के लिए जो रिकमेंड किया जाता है वो है fiverr.com। इसलिए मैं भी आप लोगों को फाइवर का ही रिकमेंडेशन करूँगी। तो आइए चलते हैं फाइवर के इंटरफेस पे। ये है फाइवर का इंटरफेस। यहाँ पे आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, ना ही सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर उसके अलावा भी आपकी जो भी स्किल सेट है उस स्किल सेट के अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं और आप उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ना ही सिर्फ आप सेल कर सकते हैं लेकिन आप बाय भी कर सकते हैं सर्विसेज को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कंपनी है और आप लोगों को कुछ कोई वेबसाइट डेवलपर चाहिए, तो आप अपनी क्यूरी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और आपको रिकमेंड किया जाएगा बेस्ट वेब डेवलपर। ठीक है, तो जैसा कि हमें सेलर बनना है, हमारे पास स्किल है, हम उस स्किल को सेल करना चाहते हैं, तो हम बिकम अ सेलर करेंगे। ठीक है, फाइवर पे आप सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फाइवर पे अपना अकाउंट बना लिया। ठीक है, उसके बाद मेन चीज़ क्या होती है, आपको गिग बनानी है फाइवर पे। अब गिग क्या होती है? गिग इज़ समथिंग कि आप अपने स्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आप उसकी डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे। दैट्स कॉल्ड अ गिग। अब गिग के स्टेप्स है, जब आप बना लेंगे अपना अकाउंट, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा टू क्रिएट अ गिग। जब आप उसको क्लिक करेंगे तब आपके पास ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको कवर करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप गिग का टाइटल सेट करेंगे। जैसे कि हमारी फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो इट्स ह्यूज फील्ड। आपको बहुत ही सब टॉपिक्स चूज़ करने होंगे। ये एक टेक्निक है ज़्यादा क्लाइंट्स को फंसाने की। ठीक है, द बिगर द फिश नेट इज़ द मोर फिशेस यू विल कैच। ठीक है ना, तो आप इस पर एक टाइटल कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गया, पोस्टर्स आ गए, बैनर्स आ गए, लोगो आ गया, बिजनेस कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आप एक सिंपल सा एक सब पार्ट लिख दें, आई विल डिज़ाइन अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर यू, या ऐसे करके लिख दें, या आई विल डिज़ाइन अट्रैक्टिव, या आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड फॉर यू। इस तरह से सब फील्ड्स करके लिख दें। उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी हमारी क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। जब आप वो कैटेगरी चूज़ कर देंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे सब कैटेगरी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ किया और यहाँ पे सब कैटेगरी आया, तो मैंने वहाँ पे पोस्टर चूज़ किया। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ टेक्स लगाने होंगे। जब क्लाइंट सर्च करेगा तो आपकी गिग फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे आए, ताकि आपकी रिकॉग्नाइजेशन हो और क्लाइंट को आपका काम नज़र आए। ठीक है, और वो आपका ऑर्डर प्लेस करे। तो इस टाइप के कुछ सर्च टैग्स आपको लगाने होंगे। फॉर एग्जांपल एक पोस्टर का है तो आप पोस्टर लगा दें, और दूसरा टैग लगा दें अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल, कुछ इस टाइप्स के डिफरेंट टैग्स लगा दें जो कि सर्चिंग में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम सेव इन कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरा स्टेप है प्राइसिंग का। यहाँ पे आप प्राइसिंग मेंशन कर सकते हैं कि कितने में आप अपना स्किल आप अपना वो काम सेल कर रहे हैं। आप चाहें तो आप तीन पैकेजेस लगा दें, या फिर आप इसको अनटिक कर दें। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही पैकेज आएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इस पैकेज का क्या भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप के पैकेजेस के नेम दे सकते हैं। पैकेजेस मीन्स डिस्काउंट पैकेजेस इस तरह से नहीं होते हैं। जितना डिफरेंट पैकेज होता है, जितनी उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है, उतने फीचर्स ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज़ देख लें, वहाँ पे भी कुछ फूड के पैकेजेस आ जाते हैं ना, डिस्काउंट पैकेजेस
चार्जेस। तो जितना ज़्यादा फूड क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं उतनी प्राइसिंग इंक्रीज़ करते जाते हैं, है ना। और वो नॉर्मल जो उनके रेट्स होते हैं उनसे पैकेज कम ही होता है, क्योंकि हम पैकेज में काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पैकेज का नेम देना है और आप क्या क्या उसमें दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैकेज का नेम मैंने बेसिक रखा हुआ है और मैं दे रही हूँ उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टर का है तो मैं यहाँ पे डिटेलिंग क्या दूँगी कि मैं आपको ये फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूँगी और इतने सारे रिविजन्स होंगे। रिविजन इज़ व्हाट, चेंजेस। आप उनको कितनी चेंजेस प्रोवाइड करोगे, मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड करोगे। डिलीवरी टाइम आप कितने टाइम में डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, आप डिलीवरी टाइम एक दिन ज़्यादा रखें, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना वो उनका टाइम और आपके टाइम में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो कभी आप ऑनलाइन नहीं होते, कभी वो ऑनलाइन नहीं होते, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, टाइम मैनेजमेंट, तो इस वजह से आप एक दिन ज़्यादा रखिए। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि जो उसने पोस्टर बोला है वो आप एक दिन में बना लेंगे, ठीक है ना, तो आप 2 डेज़ रख लें यहाँ पे टाइम, ठीक है। इस तरह से आप डिलीवरी भी एक दिन में ही कर देंगे, ठीक है, और क्लाइंट को लगेगा वाह यार फास्ट डिलीवरी। एंड इस तरह से आपकी वो आप मतलब वो रेटिंग भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप वर्ड्स इंक्लूड या जो भी इसके आप फीचर्स है ना वो आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद है थर्ड स्टेप, डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें कि आपको क्या क्या उसमें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पोस्टर का रखा हुआ है गिग, तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि वो किस टाइप का पोस्टर होगा और उस पोस्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी। आपको अगर इस टाइप से इससे समझ नहीं आ रहा ना तो आप लोग पहले क्या करें, फॉर एग्जांपल हमारा नीचे है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो आप पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेलर्स को सर्च करें। आप डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट सेलर्स की गिग्स को ओपन करें, ठीक है, और आप रीड करें कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या रखी हुई है। आप पहले एक की रीड करें, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, जो आपको समझ आए ना उन सबको सम अप करके आप अपने वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन बना लें। ऐसे आपको इजी रहेगा। मैं आप लोगों को अपना लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप भले मेरी ही गिग्स से डिस्क्रिप्शन या पिक्चर आइडियाज़ भी ले सकते हैं, मेरी में से, दूसरों में से। तो इस तरह से आप आइडियाज़ गैदर करें कि किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, कि आप अपने क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स, आर यू सीरियस बायर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है गैलरी। गैलरी इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्लाइंट जो आपका देखता है ना वो आपकी पिक्चर्स को ही देखता है, कि आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर होगी ना उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, उतना ज़्यादा क्लाइंट को फोकस करेगा कि वो आपको ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है। तो आपको अपनी पिक्चर बहुत अच्छे से बनानी है और याद रखें आपको खुद ही बनानी है। आप गूगल से कॉपी नहीं करेंगे, आप किसी दूसरे सेलर की कॉपी नहीं करेंगे, आप खुद बनाएंगे। जो हम स्किल सीख रहे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अब सीखेंगे, ठीक है। तो आप अपने स्किल के हिसाब से अपनी गिग बनाइएगा, अपनी पिक्चर बना के वो पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको बस ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी गिग पोस्ट हो चुकी है एंड यू आर डन विद दैट। ये है मेरी प्रोफाइल। आप फाइवर पे मुझे मैविश शेख के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप फिर मेरी गिग्स को खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन रीड कीजिएगा, आइडियाज़ लीजिएगा। इसी तरह से दूसरे सेलर्स की भी गिग को आप ओपन करके देखिएगा, उनमें से आइडिया निकालें, फिर आप अपना न्यू कुछ जनरेट करें, ठीक है। आई एम लेवल 1 सेलर, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरह से आप जो है लेवल 1 सेलर बन सकते हैं। लेवल 1 सेलर बनने के लिए आपको जो ऑर्डर्स कंप्लीट करने होते हैं ना वो मिनिमम 10 ऑर्डर्स होते हैं, और जो अर्निंग होती है वो मिनिमम $400 अर्निंग होती है मिनिमम, ठीक है ना। तभी आप लेवल 1 सेलर बन सकते हैं। एक टिप है कि आपको ऑर्डर्स किससे मिलें। ऑर्डर्स आपको ऐसे मिल सकते हैं कि आपको ऑनलाइन रहना है, स्पेशली रात के वक्त, पाकिस्तानी रात के वक्त, क्योंकि जब पाकिस्तान में रात होगी तभी दूसरे ममालिक में दिन होगा। मतलब रात मतलब पाकिस्तानी आफ्टर 8 PM,
ठीक है, और रात का जो मिडनाइट वाला टाइम होता है ये वाला आपको ऑनलाइन रहना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। फॉर अ न्यू भी, मतलब हम जब कि आपका नो लेवल सेलर है तो आप दिन में, मतलब एक दिन में आप 10 बायर रिक्वेस्ट सेंड करने का आपको वो होता है, लिमिट होती है, ठीक है ना। तो आपको 10 बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। बायर रिक्वेस्ट आप कैसे जाएंगे, इस मोर में जाके एंड बायर रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी बायर रिक्वेस्ट आपके पास आई हुई होंगी ना, वो आपके पास शो हो जाएंगी, और कितनी आपने सेंड की हुई है वो आपके पास यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं आप 10 ऑफ़र्स लेफ्ट, मतलब आज के दिन में मैंने कोई भी ऑफ़र सेंड नहीं की हुई, तो जितनी आप सेंड करते जाएंगे वो यहाँ से डिडक्ट होता जाएगा। मतलब एक दिन में आप 10 ऑफ़र्स ही सेंड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया फाइवर का। अब आप लोगों को उस पर अकाउंट बनाना है और ख़ुद से ओवरव्यू लेना है, ठीक है। आप खुद से रिसर्च करें क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आप गिग कैसे बनाएं, ऑर्डर्स कैसे लेते हैं, बायर रिक्वेस्ट कैसे सेंड करती हैं, और कुछ और टिप्स कि आप लोगों को कॉपीराइट्स नहीं करने, जो भी करना है खुद से करना है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो गिग की इमेज हो, आपको डेली बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है, आपको ऑनलाइन रहना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। और आप अपनी जो गिग की लिंक है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की, कुछ ग्रुप्स होते हैं, फाइवर फ्रीलांसर्स, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स, इस टाइप के कुछ ग्रुप्स के नेम्स होते हैं फेसबुक पे। आप वहाँ पे भी अपनी गिग की लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी गिग को, मतलब जितने ज़्यादा लोग आपकी गिग्स को ओपन करेंगे ना, उतना ही आपके इम्प्रेशंस, व्यूज़ ज़्यादा अच्छे होंगे, और चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर पे मिल जाए। चले फिर आप खुद से एक्सप्लोर करें फाइवर को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।